क्लास देखो बेटा, हम क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर तो ये था कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा जानना, क्वाड्रिलेटरल की जो पैरेललोग्राम है उसकी नेचर को जानना। फिर पैरेललोग्राम पे एक्सपेरिमेंट करके हमने रोम्बस बनाया, उसकी नेचर को जानना। एक्सपेरिमेंट करके स्क्वायर बनाया, उसकी नेचर को जानना। कुछ ऐसी चीजें देखी, ठीक है। रेक्टेंगल भी ऑब्वियसली। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हमने देखा इसका कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या था कि मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, अगर आपको याद है। देखो मैं रिवाइज करवाता हूं पहले थोड़ा सा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा बड़ा सिंपल सा काम कि कोई भी अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक अगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। इस 360 डिग्री, वेरी सिंपल। फिर हमने एक चीज देखी इसी के साथ कि अगर ये दो एंगल बाइसेक्टर्स को यहां पे मीट कर रहे हैं, ये भी d/2 है, ये भी d/2 है, c/2, c/2, तो जो ये वाला एंगल होगा बच्चों, आप लोग बता सकते हो कितना होगा। Half of A plus Sir, half of angle A plus B. A plus B. हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। फिर हमने देखा कि चलो ये तो सिंपल सा पैरेललोग्राम था। फिर एक पैरेललोग्राम बनाया, दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई, दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई। जो ये फिगर बनी इसको बोला गया पैरेललोग्राम। और जो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी वो क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर जो इसकी प्रॉपर्टीज निकल के आई, जो इसकी प्रॉपर्टीज, इसका प्रूफ किया गया। प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ कर सकते हैं, डेफिनेशन को हम प्रूफ नहीं कर सकते। डेफिनेशन तो क्या है, ये तो इसका नाम है, आप समझ रहे हो ना। जैसे आपका नाम है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में हमने देखा इक्वल होती हैं जी, यही प्रॉपर्टीज मेन है सारी की सारी। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं जी, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। ये तो को इंटीरियर एंगल्स ही हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। फिर हमने देखा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये काम हमने देखा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर हमने देखा कि पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे बनाए, इसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल कर देते हैं। एडजेसेंट साइड को इक्वल कर देते हैं, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दिया तो उस पैरेललोग्राम का नाम दिया गया रोम्बस। जब ये टुकड़ा इक्वल हो जाए, ऑपोजिट तो पहले ही इक्वल थे तो सारे इक्वल हो गए, तो पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल एडजेसेंट साइड, इसको बोला गया रोम्बस, इसका नाम है रोम्बस। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज निकल के आई, ऑब्वियसली सी बात है, पैरेललोग्राम को तो छेड़ा ही नहीं ना हमने, पैरेललोग्राम पे तो एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर दी, तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज लगनी लगनी, प्लस जो एक्स्ट्रा में लगनी थी बच्चों, वो क्या लगनी थी बताओगे। Diagonals bisect at 90 degree. 90 degree. मैं हर क्लास में बताता हूँ, डायगोनल्स बाइसेक्शन वाली पॉइंट तो यहाँ पे आई गया है। श्रेया ने बिल्कुल ठीक बोला था, डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री। हमें टेक्निकली तो सही लिखना चाहिए ना, तो ठीक है डायगोनल्स बाइसेक्ट 90 पे करते हैं, बट बाइसेक्ट वाली बात तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में भी बोल रहे हो। एक्स्ट्रा बात क्या है, मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ तो एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूँ ना, थोड़ा समझो। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखो इससे सिर्फ ये पता लग रहा है कि आप कितने कॉन्शियस हो, मेरी बातों को कितना ध्यान से सुनते हो। बात कॉन्शियसनेस की है। और ये बात भी मत समझना कि सिर्फ नॉलेज से रैंक निकलेगा, नहीं 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 नहीं, नॉलेज भी वैसे नहीं है,
अलग बात है आप लोगों को तो अभी, बट अभी तो कॉन्शियसनेस भी नहीं है। डायगनल्स मीट एट 90 डिग्री, मीट एट 90 डिग्री। और इसी को अगर मैंने आपको एक डेप्थ पॉइंट में भी बताया था कि इसी को अगर डेप्थ में बताना हो तो कैसे बताएंगे। डेप्थ एक पॉइंट होता और था ना डेप्थ। डायगनल्स आल्सो बाइसेक्ट द एंगल्स, डायगनल्स आल्सो बाइसेक्ट द एंगल्स, याद आ गया, फ्रॉम विच दे आर फॉर्म, फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। इसका मतलब कि मान लो रोम्बस है ए बी सी डी, तो जो डायगनल एसी है, डायगनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, समझ रहे हो ना। ऐसे ही बीडी के लिए भी होगा, ये एंगल बी और डी को बाइसेक्ट करेगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. वेरी गुड। फिर हमने क्या किया, पैरेललोग्राम पे फिर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। पैरेललोग्राम पे फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ, बताओ। One angle at 90 degree. One angle 90. एक ऐसी पैरेललोग्राम बनाई, उससे देखा गया कि पैरेललोग्राम ना बड़ी सीधी सीधी सी बनी, तो टेढ़ी फिगर थी वो सीधी हो गई। अगर एक एंगल 90 किया, पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली सारे 90 हो गए, क्योंकि ऑपोजिट वैसे इक्वल थे, एडजेसेंट का सम 180 था। समझ रहे हो ना बेटा, सारी 90 डिग्री हो गए। चलो, अब इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो लगी ही लगी, प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जनरेट हुई। हाँ भाई बताओ। Diagonals are Signals are equal. डायगनल्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है ना। फिर हमने देखा रोम्बस पे एक्सपेरिमेंट करके, रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री बनाया, बड़ा स्क्वायर, मतलब एक डब्बा सा बना सिमेट्रिकल, सारी साइड्स तो इक्वल थी ही। ये रोम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, हैविंग वन एंगल 90 डिग्री। अब इसमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज तो लगेंगी ही लगेंगी, प्लस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या जनरेट होगी, Diagonals are equal. Diagonals are equal. डायगनल्स आर इक्वल। यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर खत्म हुआ था। बात समझ रहे हो ना? गुड। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर था बच्चों, सेकंड पार्ट, उसमें हमने देखा सफिशिएंट कंडीशंस। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से लिखवाया था आपको, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनेगी। अब इसको सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम एक बेसिक फिगर है जिससे सब कुछ बन जाता है। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, अब सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। सबसे पहली, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आप ये प्रूफ कर दो कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दैट्स ऑल, तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बन जाएगा। हमने इसका प्रूफ भी देखा। फिर अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if its opposite angles are equal। क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बन जाएगा अगर आपने ऑपोजिट एंगल्स वाली, या अगर ऐसा हो गया तो वो पैरेललोग्राम। हमने इसका प्रूफ भी देखा। फिर क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if its diagonals bisect each other।
if its diagonals bisect each other। क्या ये बात समझ आई? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें तो वो प्रोग्राम बन जाएगा, नो वरी। ठीक, फिर उसके बाद कहते क्वाड्रिलेटरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, सेम पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम पेयर इज इक्वल आल्सो। क्या बोलते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जितनी जल्दी आप इस पिक्चर को पूरी समझ जाओगे, अपने जहन में बिठा लोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखो, मैं चीजों को आसान बना के सिखा सकता हूँ, नोट्स बनवा सकता हूँ, ठीक है, बट जो कॉन्शियस पावर है, आपको पढ़ने की इच्छा, विल पावर, डिजायर, वो कोई नहीं दे पाएगा, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। बात समझ रहे हो? और वही इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये तो खुद भी पढ़ी जा सकती है, मतलब इंपॉर्टेंट तो वही चीज है। अब आगे, ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। और फिर हमने बच्चों जो लास्ट क्लास में देखा था, थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, याद है क्या थ्योरम थी वो? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। हमने पूरी क्लास में यही थ्योरम पढ़ी थी, एक मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ा, ध्यान से समझो, इसमें हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स को ज्वाइन करता हूं, मान लो इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, तो जो एक नई लाइन बनेगी, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक नई लाइन तो बननी है ना। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side and equals to half of it, and equals to half of it। ये बात सबको, कि line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equals to half of it। इसका हमने प्रूफ भी किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके जहन में बैठ जाएगी, इसको जहन में बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मिड पॉइंट्स होने चाहिए, फिर ये एप्लीकेबल है। ऐसे नहीं कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई यहाँ पे आप ज्वाइन करके कह रहे हो कि पैरेलल और हाफ के इक्वल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहली मिड पॉइंट को अप्लाई करने के लिए यही है कि ये पॉइंट्स को मिड पॉइंट होना चाहिए, फिर ये रिजल्ट वैलिड होगा। बात समझ रहे हो ना? ये होना चाहिए तो ये वैलिड होगा। ये बात क्लियर हुई थी सबको अच्छे से? अच्छा, अभी जो हमें लास्ट में एक चीज करनी है, बहुत छोटी सी है, कंफ्यूजिंग बना लेते हैं बच्चे, है नहीं, कंफ्यूजिंग बना लेते हैं शायद नाम से, और ये भी मैं थोड़ा सा देखा भी था, दोबारा करते हैं। जो भी ओलंपियाड्स में क्वेश्चन बनेंगे, प्री आरएमओ में, खासकर जा आईएनएमओ में, मिड पॉइंट पे बहुत कम क्वेश्चन आते, मतलब अगर आपको ये अभी जो हम थ्योरम करेंगे कन्वर्स वाली नहीं आती होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो अभी हम करने वाले हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। स्कूल का मुझे पता नहीं है, स्कूल में क्या चलेगा तो आप लोग देख लेना, बट इसको सीख लेना। प्रूफ में इसका कुछ भी नहीं है, समझ है, ये सिर्फ समझ रहे हो ना, ये सिर्फ समझ ही प्रूफ है, इसका कोई ऐसे लिखने वाला प्रूफ नहीं है सच। देखो क्या है, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, नाम है इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये क्या होती है, इसको ध्यान से समझना।
इसको ध्यान से समझो। पहले इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखो, इसकी स्टेटमेंट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट, इसकी जो स्टेटमेंट होती है the line drawn through the midpoint, ध्यान से, through the midpoint of one side of a triangle, the line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to another side intersect the third side at its midpoint. At its midpoint. ये इंपॉर्टेंट लाइन है आखिरी वाली, दो बार पढ़ो पहले, मेरे बताने से पहले दो बार पढ़ो। दो बार सारे। The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side intersects the third side at its midpoint. चलो बेटा पढ़ लिया। अब देखो ये क्या चीज, ध्यान से समझ। एक ट्रायंगल ए बी सी, लाइन ड्रॉन, देखो ध्यान से, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो ये इसका मिड पॉइंट था, इससे बहुत सारी लाइंस निकलेंगी, इससे इस एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस निकलेंगी बहुत सारी डायरेक्शंस में, समझ रहे हो ना, बहुत सी। पर हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? A line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, इसके पैरेलल, एक ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से निकल रही है, इस साइड के पैरेलल है, तो इसके भी कहते कहां से निकलेगी? 101% मिड पॉइंट से निकलेगी ही निकलेगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स बोलता है। तो कंडीशन क्या है गिवन? कि ये इसके पैरेलल है, इसके मिड पॉइंट से निकल रही है, और हमें टू प्रूफ क्या करना है कि तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट से निकलेगी। क्या ये बात समझ आई? बात क्लियर हुई? A line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side intersects the third side at its midpoint. Intersects the third side at its, कहते कोई एक ऐसी लाइन जो एक साइड के मिड पॉइंट से निकले, एक के पैरेलल हो, तो उस लाइन को तीसरी के मिड पॉइंट से निकलना ही पड़ेगा। पहली दो कंडीशंस होनी जरूरी है, अगर कोई भी एक ना हुई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं बोल सकते।
तो बात समझ आया ना? इसका प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ बहुत इजी है, प्रूफ कुछ भी नहीं है, समझ है बस, कोई ऐसा सच एनालिटिकल प्रूफ नहीं है। ध्यान से देखो, ए बी सी, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है डी। हमें गिवन क्या कुछ हो गया, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और हमें गिवन क्या है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है DE विच इज पैरेलल्स टू BC। ये हमें गिवन हो गया, यहां पे E पॉइंट लिख रहा हूं, DE इज पैरेलल्स टू BC। और हमें टू प्रूफ क्या करना है, अब ये बताओगे? E is the midpoint. वेरी गुड, E इज द मिड पॉइंट। जब जी समझ आ रहा है? Yes, sir. मतलब AE EC के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। AE EC के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से देख लो, लिखने का तो कुछ है ही नहीं, फिर आपको लिखवा भी दूंगा वैसे। अब ये लाइन इसके पैरेलल थी, इसके मिड पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। अब इसको प्रूफ के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा देसी सा जुगाड़ है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है एक्चुअल में वो। इसको जो इसका जो प्रूफ है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, हम एक चीज मान लेते हैं जो हमने मानते हैं, और बाद में प्रूफ कर देंगे कि वो गलत है। बात समझ रहे हो? चलो देख लो एक बार, शायद अभी इस चीज के लिए छोटे हो। इसका कहीं तो मिड पॉइंट होगा एसी का, एसी का कहीं तो मिड पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं तो एसी का मिड पॉइंट होगा, कहीं तो एसी का मिड पॉइंट है ही। मान लेते हैं वो मिड पॉइंट एफ पॉइंट है, यहां पे मान लेता हूं भाई, यहीं पे तो मिड पॉइंट मान नहीं सकता ना, ये तो प्रूफ ही करने भाई, कहीं पे तो मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं वो कहां पे है, कि वो एफ पॉइंट मिड पॉइंट है। ये बात मानते हो कि मान लिया एफ है, देखते हैं हमने सही माना कि गलत। ये बात तो समझ रहे हो बच्चों? मैं एफ को सीधा ई के ऊपर नहीं मान सकता था ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई, जो प्रूफ करना है वो मान लिया आपने। अच्छा, अब एफ मेरा मिड पॉइंट है, नाउ डी और एफ दो मिड पॉइंट्स हैं, डी मिड पॉइंट ए बी का है, एफ मिड पॉइंट ए सी का है, तो डी एफ जो लाइन बनेगी टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगी, बताओ जल्दी। Parallel to BC. Parallel to BC. पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ BC। चलो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख दिया मैंने। अब DF पैरेलल BC है, और हमें गिवन क्या है, DE पैरेलल्स टू BC। DF भी BC के पैरेलल है, DE भी BC के पैरेलल है। क्या ये पॉसिबल है? ध्यान से देखो, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. क्या ये दो लाइंस पैरेलल होनी पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही No. नहीं है। आप सोच के देखो, ये लाइन पैरेलल इसके कब बनेगी, जब ये लाइन ही इसके ऊपर आ जाए, ये लाइन ही इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि ई पॉइंट तो फिक्स है। हमने तो एक इसके पैरेलल इसके मिड पॉइंट से निकाली लाइन, जिसने एसी को ई पॉइंट पे काटा, जिसने एसी को ई पॉइंट पे काटा। अब मुझे प्रूफ करना था ई मिड पॉइंट होगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिड पॉइंट कहीं और है, एफ मान लेते हैं। फिर उन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाई मिड पॉइंट्स को, जो कि पैरेलल होती है बीसी के। अब ये दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए फिर, क्योंकि ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एफ पॉइंट किसके ऊपर होगा, बात समझ रहे हो बेटो? यस सर। एफ पॉइंट ई के ऊपर होगा, देखो हैश बिल्कुल समझ ही है। सो DF is parallels to DE, not possible, not possible। समझ रहे हो ना? ये पॉसिबल ही नहीं है। सो F पॉइंट मस्ट बी
ऑन पॉइंट ई। देखो क्या बात समझ आई है कि नहीं सबको? नहीं आई तो खुल के पूछ लो। बताओ बेटा, एक बार पढ़ के देखो, एक बार मन में पूछो मुझसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करना। देखो समझ आया सबको? पूजी समझ आ गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। वीडियो ऑन करो सारे। अरे परफ कर ले भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हमारा जो कंसेप्ट वाला पार्ट था वो खत्म होता है, कंसेप्ट वाला। अब अपन थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? आज की क्लास में हम थोड़े से अब क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक्स बेसिक्स। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल। अगर हम इसको सिंपल बनाएं, मैं तो कह रहा हूं चाहे एक क्वेश्चन करो, बट इतने मन से करो कि बस क्या बताऊं। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, गिवन ट्राइंगल एबीसी, सारे ये लिखेंगे क्वेश्चंस को अच्छे से। लाइंस ड्रॉन, पहले खुद भी ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है? खुद से। थ्रू ए बी एंड सी, पैरेलल respectively to the sides BC, CA and AB, forming triangle PQR। खुद से बनाओ ड्राइंग, मैं नहीं बना रहा। फॉर्मिंग ट्राइंगल PQR, show that BC is half of QR। BC is half of QR। AC is half of PQ। AC is half of PQ, half of RP। ये प्रूफ करना है आपको। और मैं आपको ड्राइंग भी बना के दूं, क्योंकि इन्होंने दी हुई है। वैसे तो आप खुद बनाने के कैपेबल हो, नेमिंग इधर उधर हो सकती है, तो लिख लो। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, ए पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की बीसी के पैरेलल, आप समझ ही रहे हो।
सी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी के पैरेलल, बी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की एसी के पैरेलल। क्या ये बात समझ आया बच्चों? तो जो एक ये नई ट्रायंगल बनी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे क्यू लिख लो, यहाँ पे पी लिख लो, यहाँ पे आर लिख लो। करके दिखाओ चलो क्वेश्चन, बिल्कुल ऑरली है। कम ऑन गाइस, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। सबसे इजी क्वेश्चन है अभी ये इस चैप्टर के, अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया। क्वेश्चन को समझो और ध्यान से देखो क्या होगा। सर समझ में आ गया कैसे करना, मतलब लिखना नहीं आया, पता तो चल गया आंसर कैसे निकले। अरे सर लिखना का क्या बताऊं अब, मैं तो खुद इस चीज में कमजोर हूँ। लिखते कैसे हैं यार, क्या बताऊं कैसे लिखते हैं? सर मतलब सर आंसर को कैसे फॉर्म करना है? अंग्रेजी लिखनी है कि देखो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो एक पैरेललोग्राम बन गई, ये एक ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं पैरेललोग्राम बन गई, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, फलाना ढिमकाना। तो इसमें क्या बताऊं? ओके देखो भाई गधों, सबको समझ आ गया होगा वैसे तो कि कैसे हुआ। जब जी ये पैरेललोग्राम दिख गई, क्या तीन पैरेललोग्राम दिख रही हैं सबको? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम दिख गई ए सी पी बी ए, देखो ए सी पी बी। फिर ये पैरेललोग्राम दिख गई, बताओ बच्चों। सर, यस सर, काम हो गया, Yes, sir. सीधी सी बात थी, काम हो गया। अगर ये टुकड़ा एक्स लेंथ का है तो ये टुकड़ा भी एक्स लेंथ का है, अगर ये टुकड़ा वाई लेंथ का है तो ये टुकड़ा भी वाई लेंथ का है। समझ रहे हो ना? अगर ये वाई था अब तो ये भी वाई होगा ऑब्वियसली, अगर ये एक्स था अब तो ये भी एक्स होगा ऑब्वियसली, ये भी एक पैरेललोग्राम। अब ये टुकड़ा जेड लेंथ का है तो ये टुकड़ा भी जेड लेंथ का होगा इस पैरेललोग्राम की वजह से, ये टुकड़ा जेड लेंथ का है तो इस पैरेललोग्राम की वजह से ये भी जेड होगा। मार्किंग्स करनी है हमें बस। अब लिखना कैसे ये तो देख ही लोगे यार, ऐसा थोड़ी है कि लिख नहीं सकते, लिख तो सकते ही हैं पर। हाँ जी अने जी बताइए, कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही अने। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही मिस्टर अने। सर गलती से रेज हो गया था सर हैंड। अच्छा पर ध्यान काम पे दे, इधर उधर मत देख। ये बात समझ गए बेटा सारे? और ये प्रूफ हो गया, ध्यान से देखो। हमें क्या प्रूफ करना था कि जो बीसी है वो हाफ ऑफ क्यू आर है, वो दिख रहा है हाफ ऑफ क्यू आर है, ये 2y है, ये y दिख रहा है, हाफ दिख रहे हैं सारे टुकड़े। प्रूफ हो गया, इसमें तो करना ही कुछ नहीं था यार, सिंपल। बात समझ आ गया सबको? बेटा बात समझ आ गई ना सबको? Yes, sir. यस ठीक है, ज्यादा काम नहीं देखो करने की जरूरत होती, हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। आज हम जब मिलेंगे, आज जब हम मिलेंगे, क्या आप 30 क्वेश्चंस कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल के? Yes, sir. यस सर वेरी, तो 30 क्वेश्चंस करने हैं, बड़े सिंपल 30 क्वेश्चन। क्लास में आज हम क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे बहुत सारे। ठीक है, ये बात समझ आया? अभी बैठ के 15 मिनट अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स को अच्छे से लिख। मन में बिठाने का मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे हो क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं आता होगा, क्वेश्चन करने का कोई मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, विश्वास करो मेरी बात का, कोई मजा नहीं आएगा।
अगर आप अभी बैठ के 15 मिनट नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे, भी लगी है, नींद भी आ रही है, तो भी आप 15 मिनट तो जाग ही सकते हो। लाइफ इज ऑलवेज अ चॉइस। और एक ही इंसान है दुनिया में जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, वो पता है कौन है? एक ही है दुनिया में, एक ही ऐसी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, और वो आप खुद हो। इट्स ऑलवेज अ फाइट बिटवीन यू वर्सेस यू, और ये फाइट बहुत खतरनाक होती है। जो इससे जीत जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। देखो, जीतने का मतलब ये नहीं है कि रैंक लेना, रैंक तो आ ही जाते हैं, रैंक तो आ ही जाएंगे, कोई ऐसी बात। अब जैसे आपका अंदर वाला अने कह रहा होगा, अंदर वाला अने की सो जा सो जा सो जा, बाहर वाले की पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ये ऐसी बात है, बस थोड़ा ऐसी बात, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे अहेड, बी एनर्जेटिक, जस्ट बी कूल, बी काम, अच्छे से काम करो, हर सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट पढ़ो, अपने टारगेट्स को सामने रखो, हर रोज एक छोटा छोटा टारगेट बनाओ, अपने आप को मोटिवेट रखो, एंड enjoy the life, enjoy the every question of your life. Bye.